हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये पूषन्नेकर्षेयं सूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिं समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि वायुरनिलममृतमथेदम् वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तगं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतगं स्मर कृतो स्मर कृतगं स्मर वायुरनिलममृतमथेदम् भस्मान्तगं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतगं स्मर कृतो स्मर कृतगं स्मर कृतो स्मर कृतगं स्मर वायुरिति अथ इदानीं मम मरिष्यतः वायुः प्राणः अध्यात्मपरिच्छेदम् हित्वा अधिदैवतात्मानं सर्वात्मकम् अनिलम् अमृतम् सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम् इति वाक्यशेषः लिंगं च इदं ज्ञानकर्म संस्कृतम् उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम् मार्गयाचना सामर्थ्यात् अथ इदं शरीरम् अग्नौ हुतं भस्मान्तं भूयात् ॐ इति यथा उपासनम् ॐ प्रतीकात्मकत्वात्
सत्यात्मकम् अज्ञाख्यं ब्रह्म अभेदेन उच्यते। हे कृतो संकल्पकात्मकः स्मर यन्मम स्मर्तव्यः तस्य कालः अयं प्रत्युपस्थितः अतः स्मर एतावन्तं कालं भावितं कृतं अग्ने स्मर यन्मया बाल्यप्रभृति अनुष्ठितं कर्म तच्च स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर इति पुनर्वचनम् आदरार्थम् पुनर्वचनम् आदरार्थम् यह असौ पुरुषः यह स असौ पुरुषः सह अहम अस्मि। आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष हैं वही पुरुष मेरे भीतर भी इस शरीर में भी विद्यमान हैं। तो शरीर दृष्टि से भेद है, वस्तु दृष्टि से भेद नहीं है, किंतु चूँकि यहाँ पर उपासना का प्रसंग है, इसलिए अभी ये जो चर्चा है ये तत्व दृष्टि से चर्चा नहीं है। तो जिस तरह से उपासक सूर्य देव में ईश्वर बुद्धि करता है, सूर्य जो पिंड है वो मूर्ति है, विग्रह है, उस विग्रह में ईश्वर की भावना करते हैं। तो जब हम पाषाण प्रतिमा में ईश्वर की भावना करते हैं तो उसमें दोनों बुद्धि बनी रहती है। एक तरफ यह पाषाण प्रतिमा है, यह बुद्धि भी बनी रहती है, और ये मेरे आराध्य हैं, यह बुद्धि भी बनी रहती है। तो उसमें पाषाण बुद्धि का निवारण नहीं होता है। इसको उपासना बोलते हैं। माने अन्य में अन्य की भावना करना, ये उपासना है। और वह जो पाषाण प्रतिमा है वह तत्वतः ब्रह्म है, ये ज्ञान है। तो ज्ञान में और उपासना में तो अंतर हमको समझ के रखना है। उपासना में जो आलंबन है वह एक प्रतीक है, एक माध्यम है अपने प्रभु से जुड़ने का।
लेकिन वह जो माध्यम है वह कोई धातु हो सकती है, कोई तस्वीर हो सकती है। तो जब हम तस्वीर में अपने प्रभु को देखते हैं तो एक तरफ यह बुद्धि भी बनी है कि यह तस्वीर है, और साथ ही यह भाव भी है कि यहाँ पर मेरे प्रभु विराजमान हैं। तो यहाँ पर तस्वीर बुद्धि या प्रतिमा बुद्धि का निवारण नहीं हुआ है, वो अपनी जगह पर है। इसीलिए जब लड्डू गोपाल का हम अभिषेक करते हैं या उनको कभी नहलाते हैं, साफ करते हैं, तो ब्रासो लगाते हैं, रगड़ते हैं। तो अब ये हमारे अंदर बुद्धि बनी हुई है कि ये अष्टधातु की प्रतिमा है, इसलिए ब्रासों से रगड़ सकते हैं। माता यशोदा थोड़ो कृष्ण को ब्रासों से रगड़ेंगी। तो वहाँ पर मूर्ति बुद्धि है, और उस मूर्ति के माध्यम से मैं अपने प्रभु से जुड़ रहा हूँ, ये बुद्धि भी है। लेकिन ज्ञान जो होता है उसमें दो बुद्धि नहीं होती है। उपासना में दो बुद्धि साथ साथ चलती है। तो लेकिन ज्ञान में दो बुद्धि नहीं है। वहाँ पर जो प्रतिमा दिख रही है वो केवल प्रतीति मात्र है, वस्तु तो केवल सच्चिदानंद है। ये ज्ञान है। लेकिन जब तक अभी ज्ञान की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है तब तक हम भावना के सहारे, अब देखिए ये जो भावना है यह ज्ञानानुसारी है। ये जो भावना है ये ज्ञानानुसारी है। ज्ञानानुसारी का मतलब ये भावना किसी दिन ज्ञान में परिणत हो जाएगी, वो यथार्थ हो जाएगा। लेकिन आज वह एक भावना है। भावना का निर्माण हमेशा शास्त्र सम्मत होता है। तो शास्त्र ने कहा कि यहाँ ऐसी भावना करो, तो यदि शास्त्र ने कहा कि जो नर्मदेश्वर हैं, नर्मदा में प्राप्त जो भी पाषाण हैं, जो भी पत्थर हैं, वो शिव रूप ही है। तो अब चाहे वो पत्थर बहुत गढ़ा हुआ हो, बहुत खूबसूरत हो या अनगढ़ हो, कैसा भी हो, लेकिन चूंकि शास्त्र ने कहा है कि नर्मदा में प्राप्त हर कंकर शंकर है, शिव है, तो इसलिए ये भावना बनाई जा सकती है। शास्त्र ने कहा कि गंडकी नदी में प्राप्त जो भी पाषाण है वो विष्णु स्वरूप है। तो अब गंडकी नदी में प्राप्त पाषाण में शिव भावना नहीं की जा सकती है। कोई कह सकता है कि वो भी पत्थर ही है, वो ठीक है, लेकिन शास्त्र की क्या इजाजत है, वो महत्व की बात है। तो जिस शास्त्र ने कहा कि नर्मदा में प्राप्त हर पत्थर शिव भावना के योग्य है, गंडकी में प्राप्त हर पत्थर विष्णु भावना के योग्य है, उसी शास्त्र ने कहा कि
गोबर की पिंडी बना करके उसमें गणपति भावना की जा सकती है, सुपारी रख के उसमें गणपति भावना की जा सकती है। उसी शास्त्र ने कहा कि गुरु की जो देह है, गुरु का जो शरीर है, उसमें ईश्वर भावना की जा सकती है। तो जो गंगा जी की धारा है वो एक जल धारा है, लेकिन वहाँ पर साक्षात गंगा जी विराजमान हैं, ब्रह्मद्रवा हैं, वहाँ ईश्वर भावना की जा सकती है। पीपल के वृक्ष में वासुदेव भावना की जा सकती है। तो यहाँ पर वो जो आलंबन है वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शास्त्र ने यदि कह दिया कि यहाँ ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए, हो सकती है, तो वो हमें करना है। अब कोई कहे कि पीपल तो एक वृक्ष है अन्य वृक्षों की तरह, वो ठीक है, उसका जो भी चरित्र है, जो भी उसकी प्रकृति है, वो अन्य वृक्षों की तरह ही होगी। लेकिन यदि शास्त्र ने कहा है, यदि भगवान ने कहा कि अश्वत्थ मैं हूँ, तो फिर वह शास्त्र वचन हो गया। तो शास्त्र के सहारे से हम किसी आलंबन में ईश्वर भावना करते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि वहाँ ईश्वर है कि नहीं है। शास्त्र ने बताया कि वहाँ ईश्वर की भावना की जा सकती है। ठीक इसी तरह से जब ये उपासक आदित्य मंडलस्थ चेतन सत्ता में ईश्वर भावना करते हैं और फिर कहते हैं कि जो आदित्य मंडलस्थ प्रभु है, पुरुष है, वही पुरुष मेरे भीतर भी है। तो अब मेरे भीतर जो पुरुष तत्व है वो ज्ञान नहीं है, बल्कि मेरे भीतर भी जो चेतन सत्ता है वह ईश्वर है, ऐसी भावना करता है। वो दृग्दृश्य विवेक में जो दृष्टा तत्व की चर्चा हुई है वो ज्ञान का प्रकरण है। लेकिन यहाँ पर जब श्रुति कहती है सह अहम अस्मि सोहम अस्मि, तो यहाँ पर ये ज्ञान का प्रकरण नहीं है, ये भावना का प्रकरण है, ये उपासना का प्रकरण है। तो जिस तरीके से आदित्य मंडल को आलंबन बना करके वहाँ ईश्वर उपासना सिद्ध होती है, ठीक इसी तरह से अपनी ही देह को, अभी बहुत कठिन है और इसमें फिसलन भी बहुत है, इसलिए ये उपासना बहुत उच्च कोटि के स्तर पर जाकर के की जाती है कि वो अपने ही शरीर को आलंबन बनावे, अपने ही मन को आलंबन बनावे और उसमें ईश्वर भावना करे। इसको वेदों में कहा जाता है, इसके लिए एक शब्द है, आगे के ग्रंथों में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसको बोलते हैं अहंग्रहोपासना। एक शब्द बनाया गया इसके लिए, अहम ग्रहोपासना। तो जिस तरह से एक पाषाण प्रतिमा में वो ईश्वर भावना करते हैं, ये जानते हुए कि ये पाषाण है। आदित्य मंडल में एक अग्नि का पिंड है, यह बुद्धि भी है, लेकिन वहाँ हमारे प्रभु विराजमान हैं, ऐसी भावना होती है। गुरु की देह है, वो एक पांच भौतिक देह है, लेकिन वहाँ पर मेरे प्रभु विराजमान है, ये भावना बनती है। ठीक इसी तरह से स्वयं का जो शरीर है
वह भी एक पांच भौतिक शरीर है। उसमें भी जो सूक्ष्म शरीर है वो भी पांच भौतिक शरीर है, लेकिन वो इसी शरीर को आलंबन बना करके और ईश्वर भावना करता है। तब यह अहंग्रहोपासना सिद्ध होती है। ये बहुत ऊंचे धरातल पर जाकर के श्रुतियां इसका विधान करती हैं। यहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान नहीं है, बल्कि मैं के रूप में जो स्फुरित होने वाली चेतन सत्ता है वह ईश्वर ही है, ऐसी वो भावना करता है। हालांकि यह जो भावना है यह ज्ञान के अत्यंत करीब है, लेकिन ज्ञान नहीं है। अभी उसको ज्ञान का अधिकारित्व प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो भावना करता है। और जब वो भावना धीरे 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 प्रगाढ़ होती है तो उसमें वो ईश्वरत्व, उसमें वो ऐश्वर्य प्रकट होने लगता है। और वही जो अहंग्रहोपासक है, अगर उसकी उपासना सिद्ध हो जाए तो वह ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है, वह विष्णु पद को प्राप्त होता है, वह शिव पद को प्राप्त होता है, क्योंकि वहां ईश्वरत्व प्रकट हो गया। तो इसको बोलते हैं अहम ग्रहोपासना। यहाँ पर श्रुति ने केवल संकेत किया है थोड़ा सा, लेकिन जो बड़े उपनिषद हैं उनमें ये अहंग्रहोपासना कैसे करनी चाहिए, इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसका बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। और जो बहुत उच्च कोटि के उपासक हैं उन्हें इस तरह की उपासना की अनुमति प्रदान की जाती है। तो ऐसा सुना है हमने कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी तो माता काली की आरती करते थे, और कभी कभी महाराज वो खुद की ही आरती करने लगते थे। तो कभी माता जी को भोग लगा रहे हैं, वो तो पुजारी थे मंदिर में, और कभी वो खुद को ही भोग लगाने लगे। माता को भोग लगाते लगाते पता चला उसी गर्भगृह में वो खुद ही ग्रहण करने लगे। अब ये बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था, ये तो भ्रष्ट हो गया यह पुजारी। तो गर्भगृह में बैठ करके खुद ही खा रहा है, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता था। लेकिन अब क्या करें, यदि उनको अपने ही हृदय में माता जी दर्शन दे रही हैं तो वो भोग कहाँ लगाएं। तो ये सिद्ध हो सकता है। वो बोलते हैं, देखिए यह असौ पुरुषः, यह जो आदित्य मंडल में जो पुरुष है, सह अहम अस्मि, वही पुरुष मुझ में भी है। तो अब वह पुरुष दूरस्थ नहीं रह गया, अत्यंत समीपस्थ हो गया। ये बोलते हैं दिल में बसती है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। तो ये सोहमस्मि, वह मैं, ये जो अहम अहम रूप से स्फूर्यमाण चेतन सत्ता है वह ईश्वर ही है, वह कोई अन्य नहीं है। ऐसा गहरा तादात्म्य हो गया। ये उपासक की उपासना ऐसी गहरी हो गई कि महाराज बिल्कुल तादात्म्यापन्न हो गया वो, और तब उसके ये उद्गार निकलते हैं, अरे वह मैं ही हूँ। अभिन्न का बोध हो रहा है उसको।
वो बोलते हैं यह असौ पुरुषा सोहमस्मि। ये बिल्कुल गहरे तादात्म्य बोध का परिणाम है, गहरी भावना का परिणाम है। फिर 17वां मंत्र है। यह जो 17वां मंत्र है ये बिल्कुल जीवन की अंतिम घड़ियां चल रही हैं उसकी, और श्रुति ने जिस तरह का आदेश दिया था, जिस तरह की सलाह दी थी उपासक के लिए कि एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान करे, उपासना करे और ध्यानाभ्यास करे, मानो कि किसी ने ऐसा किया, तो जैसी श्रुति ने सलाह दी वैसा ही उसने किया, जीवन भर किया। और अब वो अपने अंतिम क्षणों में है, अब उसका शरीर पूरा होने वाला है। तो जब कोई व्यक्ति अस्पताल में होता है और डॉक्टर कह देते हैं कि अब तो बस कुछ ही समय रह गया है, लोग पूछते हैं आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो मानो कि इस उपासक से पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। तो जो 17वां शरीर है ये वो अपनी अंतिम इच्छा बताते हैं। महाराज हॉस्पिटल में हों और डॉक्टर कहें कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहेंगे डॉक्टर बदल दो। ये कैसा डॉक्टर है जो कह रहा है कि मैं मर जाऊंगा, और ये सही नहीं जानता है, दूसरा डॉक्टर बुलाओ। तो जो उपासक है वो कहता है कि ये मेरी अंतिम इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा है? बोलते हैं वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतगम शरीरम। वायु और फिर अनिलम, दोनों ही पदों का एक ही अर्थ है ना। अनिल का अर्थ भी वायु होता है और वायु का अर्थ भी वायु है। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का संदर्भ पृथक है। तो वो उपासक बोलता है कि ये जो वायु है, वायु अर्थात प्राण वायु है, वह अनिलम, अनिलम का अर्थ है जो समष्टि प्राण वायु है। तो ये जो मेरे शरीरांतरवर्ती प्राण वायु है, यह उस समष्टि वायु से एक रूप हो जाए, उसमें मिल जाए। समष्टि वायु माने ईश्वर। तो यह मेरे अंतर्वर्ती, शरीरांतरवर्ती संचरण करने वाली जो प्राण वायु है, श्वास प्रश्वास के रूप में जो प्राण वायु चल रही है, जो जीवन का लिंग है, जीवन का की पहचान है। अब अथ इदम भस्मांतगम शरीरम, अब यह शरीर भस्म होने के लिए तैयार है। ये जो मेरा शरीर है अब बिल्कुल भस्मीभूत होना चाहता है। स्वाभाविक है, शरीर को छोड़ देने पर तो वो भस्मीभूत ही होगा। इसलिए बोलते हैं भस्मांतगम शरीरम इदम, यह जो मेरा शरीर है यह भस्मीभूत होने जा रहा है। कहाँ जाके भस्मीभूत होगा? स्मशान में। उस स्मशान की याद आ रही है। तो बोले भस्मांतगम शरीरम, शरीर अब भस्मीभूत होना चाहता है,
इसलिए जो मेरी प्राण वायु है वह कोई अन्य शरीर धारण ना करे। उसकी इच्छा क्या है कि अब पुनः मैं कोई और शरीर नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपनी इस प्राण को ईश्वर से एक रूप कर देना चाहता हूँ। ये भी भावना है, ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देह के प्रति मिथ्या बुद्धि नहीं बनी है। देह है और देह में मैं हूं, तो देहात्म बुद्धि तो बनी ही है। और अब यह जो मेरी देह है, मेरा शरीर है, वह अब भस्मीभूत होना चाहता है। ज्ञान होगा तो क्या होगा? शरीर पहले ही बाधित हो गया। तो अब इस तरह की कोई मांग ही नहीं होगी कि वो चाहे जीवित रहे चाहे भस्मीभूत होवे, उसे क्या फर्क पड़ता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन यहाँ पर शरीर भी यथार्थ है, प्राण भी यथार्थ है, ये बुद्धि बनी हुई है, लेकिन उपासक गहरा है। माने इससे एक ये भी संकेत मिलता है कि गहरी उपासना होने के बावजूद देहात्म बुद्धि का निवारण हो जाए, ऐसा नहीं दिखाई देता है। जीवन भर जिसने उपासना की हो, सत्कर्म किया हो, ध्यानाभ्यास किया हो, यह देहमय है, ये जो देहात्म बुद्धि है, ये महाराज बनी रहती है। इसका निवारण तो ज्ञान से ही होता है। तो अब ये उपासक है जो कहता है भस्मांतगम शरीरम, अब यह शरीर भस्म होना चाह रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अब अन्य कोई शरीर धारण ना करूं, मैं प्रभु से मिल जाऊं। हालांकि ये कामना पूरी होगी कि नहीं होगी ये अलग बात है, क्योंकि अन्य शरीर प्राप्त ना हो ये तभी संभव है जब कैवल्य मुक्ति प्राप्त हो जाए, है ना। अन्यथा तो कैवल्य मुक्ति जब तक प्राप्त नहीं हुई है तब तक शरीर से शरीरांतर में गमन तो अवश्यम भावी है। किंतु ये एक विश है, एक कामना है उपासक की, एक प्रार्थना है प्रभु से कि अब मुझे पुनः शरीर नहीं चाहिए और मैं प्रभु से, जो मेरे आराध्य प्रभु हैं, उनसे मैं एक रूप हो जाना चाहता हूँ। ये पहली पंक्ति है। फिर दूसरी पंक्ति में वो अपने ही मन को संबोधित करते हैं। अपने मन से ही वो बात करते हैं और बोलते हैं, हे मन कृतो स्मर, आप क्रतु का स्मरण करो। क्रतु माने मेरे आराध्य देव, जो स्मरणीय है, जो स्मरणीय है उसका आप स्मरण करो। जीवन भर जिसका स्मरण किया है उसका स्मरण कर। फिर बोलते हैं कृतगं स्मर, जीवन पर्यंत जो सत्कर्म किया है तुमने, उस सत्कर्म का स्मरण करो। तो उसमें स्मरण के दो विषय हैं, इसलिए वो दो बार बोला गया, कृतोस्मर कृतगम स्मर। मुख्य वाक्य इतना ही है, फिर अगला जो वाक्य है वो इसी का रिपीटेशन है। लेकिन जो प्रथम वाक्य है उसमें दो वक्तव्य हैं, कृतोस्मर कृतगं स्मर। एक में ये कहा गया कि जिसका जीवन भर स्मरण किया है, अर्थात आराध्य प्रभु, उसका स्मरण करो, और जीवन भर जो सत्कर्म किया है उन सत्कर्मों का स्मरण करो। ये वो अपने मन को संबोधित करते हैं।
देखिए, वो ये नहीं कहता है कि जरा बच्चे को बुला लो। तो पूछे महाराज कि अब क्या चाहते हो? बोले बस अंतिम सांसों में उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो मित्र को बुला लो कि बच्चे को बुला लो? नहीं, ऐसा पका हुआ मन है उसका। वो बोलता है अपने आराध्य का स्मरण करो। अब क्या रखा है दुनिया को स्मरण करने में? तो अंतिम क्षणों में अगर कोई स्मरणीय है तो वो अपने आराध्य हैं और अपने जीवन के किए हुए सत्कर्म हैं। ये स्मरण करो। भाष्यकार बोलते हैं वायु इति। अब इस मंत्र पर हम भाष्य लिखने जा रहे हैं। अथ इदानीम, अब, अथ इदानीम मने अब, मम, वो जो उपासक है वो कहता है मम। मम माने कौन? भगवान भाष्यकार ने विनोद किया, बोले मरीस्यतः। जो अभी मरने जा रहा है। तो मम मरीस्यतः, जो अभी मैं मरने जा रहा हूँ। मैंने इस वाक्य में भगवान भाष्यकार ने यह संकेत किया कि मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं जन्म लेता हूँ, ये बुद्धि उसकी बनी हुई है। मरेगा तो शरीर, लेकिन वो क्या कह रहा है? मम मरीस्यतः, मैं जो मरण धर्मा हूँ। तो मम वायु, वायु का अर्थ करते हैं प्राण। उसका और थोड़ा विवरण कर देते हैं। प्राण माने क्या? बोले अध्यात्म परिच्छेदम। अध्यात्म का अर्थ आप जानते हैं, जो मैं से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म माने ये शरीर। तो शरीर में जो परिच्छिन्न प्राण वायु है, अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा। अब ये जो अध्यात्म परिच्छिन्न वायु है, प्राण वायु है, वो इस अध्यात्म को अर्थात इस शरीर को छोड़ने जा रहा है। इसको छोड़ देगा तो फिर क्या करें? बोले अधिदैवतात्मानम, जो अधिदैव प्राण है, अधिदैव प्राण माने ईश्वर, जो सर्वात्म है, सभी की प्राण शक्ति है। आगे और विवरण करते हैं। सर्वात्मकम, वह जो सर्वात्मक प्राण वायु है, जिसको कि श्रुति ने अनिलम कहा है, वह क्या है? बोले अमृतम, वह अमृत स्वरूप है। उसकी मृत्यु नहीं होती है। मम मरीष्यतः, मैं मर रहा हूं, माने इस शरीर की मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन वह जो सर्वात्मक प्राण है, जो अधिदैव प्राण है, वह अमृत स्वरूप है। तो श्रुति ने जो पहला शब्द दिया वायु, उसका अर्थ है इस शरीर में जो अध्यात्म परिच्छेद से युक्त प्राण है, और अनिलम माने जो सर्वात्मक प्राण है, जिसको श्रुतियों ने सूत्रात्मा भी कहा है। सूत्रात्मानम प्रतिपद्यताम, प्रतिपद्यताम माने यह जो प्राण है वह उस समष्टि प्राण को प्राप्त कर ले। प्रतिपद्यताम माने उससे मिल जाए, उससे एक रूप हो जाए। प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेषः। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि श्रुति में ये वाक्य नहीं आया है प्रतिपद्यताम, वहाँ पर केवल 3 शब्द दिए गए हैं, वायु, अनिलम, अमृतम। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि इस वाक्य की पूर्ति तब होगी जब ये कहा जाएगा कि प्रतिपद्यताम। तो वायु, अमृतम, अनिलम, प्रतिपद्यताम, ये पूरा वाक्य बन जाएगा। जो वायु है वह अमृत स्वरूप अनिल से
तो यहाँ पर जो अमृत शब्द है वह अनिल का विशेषण है। अब यदि अनिल में आप अमृत विशेषण नहीं लगाएंगे तो जो अर्थ वायु का है वही अर्थ अनिल का होगा। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जो अमृत शब्द आया है वो अनिल का विशेषण मानना चाहिए। तो अनिल का विशेषण यदि अमृत माना जाएगा तो फिर वह अमृत स्वरूप ईश्वर हो जाएगा, सर्व प्राण हो जाएगा। तो इसलिए वायु अमृतम अनिलम प्रतिपद्यताम, ये जो मेरी प्राण वायु है वह अमृत स्वरूप अनिल से एक रूप हो जाए, उसको प्राप्त हो जाए। अच्छा, तो क्या केवल आप अपने प्राणवायु को ही ईश्वर से एक रूप करना चाहते हो? भगवान भाष्यकार थोड़ा विवरण करते हैं। बोले कि केवल प्राणवायु को ही नहीं बल्कि लिंग शरीर को भी, लिंग शरीर में प्राण के अलावा जो अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, उन सब का लय उसमें हो जाए। तो भगवान बोलते हैं लिंगम च इदम, लिंगम च इदम माने यह जो लिंग शरीर है अर्थात सूक्ष्म शरीर है, यह लिंग शरीर भी, और ये लिंग शरीर कैसा है? बोले ज्ञान कर्म संस्कृतम लिंग शरीरम। बड़ी सुंदर बात कही है भगवान भाष्यकार ने। बोले कि यह जो मेरा लिंग शरीर है यह संस्कारित किया हुआ है। किससे संस्कारित किया हुआ है? बोले ज्ञान से और कर्म से। ज्ञान कर्म संस्कृतम लिंगम च इदम। ये तो महाराज कोई ही दावा कर सकता है। कोई भीष्म पितामह जैसे महापुरुष ये बात कह सकते हैं कि मैंने अपनी इस बुद्धि को सुसंस्कृत बना दिया है। संस्कृत माने होता है संस्कारित कर देना। तो बोलते हैं कि यह जो उपासक है कहता है मेरा लिंग शरीर कैसा है? बोले ज्ञान कर्म संस्कृतम। ज्ञान से माने देवता संबंधी ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान, जो निर्मल विवेक है उससे संस्कृत बुद्धि है मेरी, और कर्म सत्कर्म से संस्कृत बुद्धि है। तो अब देखिए हमारे आपके पास में, सभी के पास में अंतःकरण है, और सभी के पास जो अंतःकरण है उसकी धातु एक ही है। तो समष्टि सत्वांश से बना अंतःकरण है। तो हम सभी के पास जो अंतःकरण है उसकी धातु तो एक ही है, बनाने वाला भी एक ही है, फिर सभी में भिन्नता दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जिसने जिस तरीके से गढ़ा है उसका वैसा है। तो एक ही स्वर्ण से बनी हुई जो आकृतियां हैं वो भिन्न भिन्न हैं। जो आभूषण हैं वो सब एक ही धातु से बनाए हुए हैं, एक ही कारीगर ने बनाया होगा, लेकिन उसने किसको किस ढंग से गढ़ा है, ये उसमें वैविध्य पैदा हो गया। तो किसी के पास में मन है, बड़ा खूबसूरत मन है, किसी के पास में है बड़ा दुष्ट वृत्तियां पैदा करता है। तो अब मन की धातु तो एक ही है, लेकिन फिर इतने तरह के व्यवहार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सभी ने अपने ढंग से गढ़ा है, उसको अपने ढंग से आकृति प्रदान करी है। अभी उपासक क्या कहता है? बोलता है ज्ञान कर्म संस्कृतम लिंगम च इदम।
ज्ञान और कर्म से सुसंस्कृत यह जो लिंग शरीर है यह भी उत्क्रामतु, इसका भी उत्क्रमण होगा। तो उत्क्रमण होगा तो यह भी आपसे जाकर के मिल जाए, ऐसी मैं मांग करता हूँ। लिंगम च इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम। यहाँ यह भी देख लेना चाहिए। भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि हालांकि यह प्रकरण श्रुति के मंत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ यह भी देख लेना चाहिए श्रुति के मंत्र में। श्रुति ने केवल इतना ही कहा कि जो प्राण है वह समष्टि प्राण से मिल जाए, लेकिन इस प्राण कहने के अर्थ में लिंग शरीर को भी शामिल कर लेना चाहिए। क्यों शामिल कर लेना चाहिए? तो हेतु देते हैं, मार्ग याचना सामर्थ्यात्। क्योंकि यह जो उपासक है यह मार्ग की याचना कर रहा था। पूर्व के मंत्रों में आया था ना, मार्ग की याचना किया है। तो मार्ग की याचना में केवल प्राण ही थोड़ा जाएगा, सूक्ष्म शरीर पूरा जाएगा। तो इसलिए मार्ग याचना सामर्थ्यात्, तो लिंग शरीर को भी वो अपने प्रभु से एक रूप कर देना चाहता है। अथ इदम शरीरम, तो जो पहली पंक्ति है इस मंत्र की उसका अर्थ हो गया वायु अनिलम अमृतम। ये केवल 3 पदों की व्याख्या अभी भगवान भाष्यकार ने की। अब बोलते हैं श्रुति, अथ इदम भस्मांतगम शरीरम। भगवान भाष्यकार बोलते हैं अथ इदम, इदम शरीरम, यह जो शरीर है यह अग्नौहुतम, इसकी अग्नि में आहुति दे दी जाएगी। उसको पक्का भरोसा है महाराज कि कोई रखने वाला नहीं है। तो जैसे ये प्राण शरीर से बाहर निकले तुरंत ही विमान बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। आप जानते हैं ना, विमान बनाया जाता है, जो अर्थी होती है उसको विमान बोलते हैं। तो तुरंत ही विमान बनाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। इसलिए अग्नौहुतम, मेरे जाते ही पीछे से जो मेरे लोग हैं वो इसको अग्नि में आहुति कर देंगे। तो अग्नौहुतम भस्मांतम भूयात, यह भस्मीभूत हो जाएगा, भस्म रूप हो जाएगा, ये मुझे मालूम है। तो इसलिए ये जो होना ही है उसको भी याद रखना चाहिए। बोले महाराज हम तो अभी युवा हैं, अभी थोड़ा ये सब विचार करें। अरे तो ठीक है, होना है तो होना ही है, उसमें क्या है, पहले भी हुआ ही होगा, तो उससे डरना क्यों। कुछ लोगों को ना मृत्यु की चर्चा से बड़ा भय लगता है। स्मशान के विषय में सुन के बड़ा भय लगता है। अरे इसमें भय क्या है, सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है। अरे अच्छा ही है ना, इतने साल तक उपयोग कर लिया, अब फिर से नया मिल जाएगा, तो उसमें चिंता क्यों करना। तो भस्मी भवती, भस्म रूप हो जाएगा। अच्छा, तो चूंकि यह शरीर भस्मीभूत होना ही चाह रहा है, इसलिए मैं ये कामना करता हूँ कि मेरा लिंग शरीर और प्राण ये दोनों ही समष्टि शक्ति से, समष्टि ईश्वर से एक रूप हो जाएं। ये प्रथम पंक्ति की व्याख्या भगवान भाष्यकार ने कर दी। अब अगली पंक्ति में जो पहला ही अक्षर है वो ओम है। ओम कृतोस्मर कृतगम स्मर
कृतोस्मर कृतगम स्मर। तो ये ओम जो है श्रुति का शब्द है। इस मंत्र में भगवान भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। ओम इति, श्रुति ने यहाँ पर ओम इस प्रणव का उच्चारण क्यों किया? तो बोलते हैं यह जो ओम है यह भी अपने आराध्य देव का प्रतीक है। तो बोलते हैं ओम इति यथा उपासनम, जिस तरीके से उसने उपासना की है। क्या उपासना की है? बोले ओम प्रतीकात्मकत्वात्, ओम को ही ईश्वर का प्रतीक मान करके उसने उपासना की है। माने अब ये वैदिक उपासना का प्रकरण है ना, तो वैदिक उपासना के प्रकरण में जो नाम जप है वो मुख्य रूप से प्रणव का ही होता है। तो ओम भगवान का नाम है, तो उस नाम का सहारा लेकर के नाम और नामी के एकत्व की उपासना की। क्योंकि केवल नाम हो और उसका कोई अर्थ ना हो तो वो निरर्थक नाम है। तो ओम एक नाम है और इस नाम का जो अर्थ है वो ईश्वर है, वो हमारे उपास्य हैं। तो ओम और उपास्य इन दोनों के एकत्व की भावना करते हुए उसने निरंतर ओम का जप किया है और ओम को ही माने इस नाम को ही प्रभु का प्रतीक मान करके उसने उपासना की है। तो बोलते हैं यथा उपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम। और यह ओम कैसा है? बोले यही सत्य स्वरूप है। अग्न्याख्यम, कहीं कहीं पर श्रुतियों में इसी को अग्नि कहा गया है। अग्न्याख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। अभेदेन उच्यते का अर्थ है यह जो ओम संज्ञा है और जो ईश्वर सत्ता है, ब्रह्म सत्ता है, इन दोनों में अभेद की सिद्धि की है उसने। अभेद की सिद्धि की है, मैंने इसको थोड़ा समझें तो जैसे हमने कोई नाम लिया और मानो कि उस नाम का अर्थ हमको नहीं मालूम है। तो नाम का अर्थ नहीं मालूम है तो उस नाम का उच्चारण करने पर भी कोई व्यवहार नहीं हो सकता है ना। अब जैसे किसी व्यक्ति का नाम है प्रणव, प्रणव नाम है मान लीजिए, वो उपस्थित नहीं है अभी, दो लोग उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो अब वो जो दो लोग प्रणव शब्द का उच्चारण करते हुए चर्चा कर रहे हैं तो उनकी चर्चा तभी संभव होगी जब यह जो प्रणव संज्ञा है, यह नाम है, इस नाम का नामी के साथ में संबंध दोनों को मालूम हो। ठीक है ना। किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा करना है जो वहां उपस्थित नहीं है, तो उसका नाम लेकर के ही चर्चा की जाएगी। तो अब चर्चा करने वाले जो दोनों लोग हैं उन दोनों को उस नाम और नामी का संबंध मालूम होना चाहिए। अब उन दोनों चर्चा करने वालों में से एक को तो पता है, दूसरे को नहीं मालूम है। तो कहेगा भाई ये कौन से प्रणव की बात कर रहे, कौन है प्रणव, पहले उसकी पहचान बताओ, मैं तो उसको नहीं जानता हूं। तो नाम तो उसके सामने आया, ठीक है ना, लेकिन उस नाम का नामी के साथ जो संबंध बोध है वो अभी उसके पास में नहीं है। तो बोलते हैं कि जब नाम और नामी का अभेद सिद्ध हो जाए, नाम और नामी का अभेद सिद्ध हो जाने के बाद नाम का उच्चारण होने पर उसी नामी की स्मृति होगी। अब जैसे किसी उपासक ने श्री कृष्ण नाम
और जो नामी के विषय में जो सुना है उसने, उनके जो विग्रह का दर्शन किया है, तो नाम और नामी का अभेद सिद्ध हो गया। तो अब श्री कृष्ण का उच्चारण करने पर किसी के मन में शिव जी का विग्रह प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाम और नामी में अभेद सिद्ध हो चुका है। तो नाम जैसे ही आया उसने नामी को तत्क्षण प्रकट कर दिया। अरे महाराज, श्री कृष्ण बोलने पर राम जी का विग्रह चित्त में नहीं आता है। क्या आता है? नहीं आता है। यहां तक कि जब हम गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें राम नाम भी आता है, या श्री राम सहस्त्र नाम पढ़ते हैं तो उसमें केशव नाम भी आता है, गोपाल नाम भी आता है। लेकिन वो जब नाम आता है तो उस नाम का उच्चारण करते समय चित्त में राम जी का विग्रह नहीं आता है। ये बड़ी विचित्र बात है। हम श्री राम सहस्त्र नाम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस नाम के साथ जो रूप सिद्ध हो चुका है हमारे मन में, वही रूप आता है। फिर बाद में अर्थ करेंगे तो वो अर्थ सिद्ध हो जाएगा कि राम जी का नाम भी श्री कृष्ण हो सकता है, गोपाल हो सकता है। लेकिन नाम और नामी का माने उस रूप का अभेद सिद्ध हो चुका है, इसलिए वही रूप प्रकट होता है। ये बोलते हैं ब्रह्म अभेदेन उच्यते। यहां पर यह जो उपासक है यह ओम का उच्चारण करता है, और ओम का उच्चारण करते ही जो नामी है उसकी स्मृति उसके चित्त में प्रकट हो जाती है। तो बोलता है ओम, ऐसे उच्चारण किया, फिर हे कृतो संकल्पात्मकः कृतो। कृतो का अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार मन, ईश्वर नहीं बल्कि मन। संकल्पात्मकः कृतो माने संकल्प करने वाला जो मन है उसको संबोधित कर रहा है। हे कृतो स्मर। कृतो जो है वो संबोधन है मन के लिए। ये हे कृतो, हे मन स्मर, स्मरण करो। किसका स्मरण करो ये श्रुति ने नहीं कहा, भगवान भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। हे कृतो संकल्पात्मकः कृतो स्मर। किम स्मर? तो बोलते हैं यन मम स्मर्तव्यम, जो मेरा स्मरणीय है, जिसका मैंने जीवन भर स्मरण किया है, उसका स्मरण करो। तो स्मरण तो जीवन भर किया है हमने। बोले हाँ, जीवन भर तो किया है, लेकिन कालः अयं प्रत्युपस्थितः, अब यह अंतिम काल उपस्थित हो गया है। माने अब इस जीवन की बस चंद घड़ियां हैं, कुछ ही समय बचा हुआ है। कालः अयं प्रत्युपस्थितः, इसलिए इन अंतिम घड़ियों में जीवन भर जिसका तुमने स्मरण किया है उसी स्मरणीय का पुनः स्मरण करो। तस्य स्मर्तव्यम कालः अयं प्रत्युपस्थितः अतः स्मर। एतावन्तं कालम भावितम, मैंने आज तक उसी की भावना की है। एतावन्तं कालम मैंने इस अंतिम घड़ी के उपस्थित होने पर्यंत मैंने हमेशा ही जिसकी भावना करी है उसी का तुम स्मरण करो। फिर कृतम अग्ने स्मर। अग्ने स्मर मतलब अग्नि में जो आहुतियां दी हैं, अग्ने स्मर, ये भाष्यकार बोलते हैं। तो अग्नि में जो आहुतियां दी हैं अर्थात जो जीवन में सत्कर्म किए हैं। अग्ने स्मर यन्मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म,
बाल्यावस्था से ही, अब देखिए इसको इतना भरोसा है महाराज कि मैंने बाल्यावस्था से ही सत्कर्म किए हैं और अद्य पर्यंतम, तो इस काल के आने तक बचपन से लेकर के मैंने अग्निहोत्रादि कर्म किए हैं। इसलिए बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म तच्चा स्मर, बाल्यावस्था से ही मैंने जो सत्कर्म किए हैं, जो उपासनाएं की हैं, उनका स्मरण करो, और जो मेरे स्मरणीय हैं, मेरे आराध्य हैं, उनका स्मरण करो। फिर दोबारा वही वाक्य रिपीट हुआ, कृतोस्मर कृतगम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम। यह जो पुनः उच्चारण किया गया है वह केवल आदर की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है, श्रुति माता ने किया है। मैंने श्रुति ये चाहती हैं कि जीवन के जो अंतिम क्षण हैं वो इस रूप में पूरे होने चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय पर अगर कोई चीज़ स्मरणीय है तो वो अपने आराध्य हैं और अपने द्वारा संपादित जो सत्कर्म हैं, उन्हीं के अनुग्रह से जो कर्म संपादित हुए हैं उनका स्मरण होवे तो होवे। प्रायः क्या होता है, यह जो मरणासन्न स्थिति होती है, ऐसा कहते हैं लोग कि मरणासन्न स्थिति में जो चित्त है वो बहुत विह्वल होता है। तो चित्त जब विह्वल होता है तो बड़ा वो संवेदनशील हो जाता है। संवेदनशील होने पर वह प्रायः जीवन में घटी हुई उन घटनाओं को याद करता है जिन घटनाओं ने चित्त में ज्यादा प्रभाव डाला था। चित्त को गहरे तक जिसने चोट पहुंचाई थी, जिन घटनाओं ने, जिन लोगों ने उसको प्रभावित किया था, वह उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं लोगों को याद करता है। उस समय अत्यंत कोमल चित्त हो चुका होता है ना, बिल्कुल। तो इसलिए अब ये व्यक्ति अगर अपने प्रभु को स्मरण कर पा रहा है, इसका मतलब है कि उसने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज खोजी है वो अपने प्रभु को खोजा है। उसकी प्रभु स्मृति ने उसके चित्त को गहरे तक तो संवेदनशील बनाया है। इसलिए वो स्वप्न में भी जाता है तो याद किसकी आती है? माने जिस समय पर चित्त में बहुत ज़्यादा जागरण नहीं है, चित्त बहुत ज़्यादा जगा हुआ नहीं है, उस समय भी वो किस चीज़ को याद करता है? जिसको याद करता है वही हमारे अवचेतन मन में सिंक हुआ है, वही गहरे तक पहुंचा है। तो इस घड़ी में वो अपने आराध्य देव को याद कर सके, उस सत्कर्मों को याद कर सके, यह तभी संभव है जबकि जीवन में उसने उपासना और सत्कर्म को ही महत्व दिया हो। ये बोलते हैं कृतो स्मर कृतगम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।